हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। फिजिक्स इजी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनर्शिया के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अपना कॉपी और पेन ले लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा प्यारा सा टॉपिक, दैट इज इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया एंड इट्स टाइप। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे इनर्शिया क्या होता है। तो सिंपल मीनिंग क्या है इनर्शिया की? रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज मीन्स एक्चुअल मीनिंग क्या है इनर्शिया की? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर स्टेट चेंज को क्या करती है? अपोज करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। बात समझ में आ गया? ये है एक्चुअल में इनर्शिया। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर स्टेट चेंज को क्या करती है? अपोज करती है। तो यहां पे लिख सकते हैं अ बॉडी रेजिस्ट एनी स्टेट चेंज। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करती है? अपने अंदर स्टेट चेंज का विरोध करती है। वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। एक्चुअल मीनिंग यही है, और ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड इनर्ट विच मींस अनचेंजिंग। ठीक है, तो यहां से बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो बच्चों, इनर्शिया 3 टाइप्स की होती है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड द लास्ट वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 तरह की इनर्शिया होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, और इसके साथ ही कुछ न कुछ न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक लाइन सिंपल सा, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी। If an object is at rest, it will be at rest until an external force act on it. Until an external force act on it. If an object is at rest, if an object is at rest, it will be at rest. It will be at rest until any external force acts on it, जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इसके बहुत सारे एग्जांपल डे टू डे लाइफ में हम लोग को देखने को मिलता है। बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि हम जब किसी पेड़ को हिलाते हैं, सपोज कोई पतला सा पेड़ है, उसको हम लोग हिलाते हैं। व्हेन वी शेक इट विगोरसली, बहुत तेजी से हिलाते हैं, क्या होता है? उसके पेड़ के पत्ते क्या होते हैं? गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? देखो, पेड़ के पत्तों की टेंडेंसी क्या है? लीव्स की टेंडेंसी क्या है? वो रेस्ट पे रहना चाहती है। लेकिन जैसे हम पेड़ को शेक करते हैं, क्या होता है? पूरा पेड़ जो होता है मोशन में आ जाता है। लेकिन लीव्स क्या है? रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे रहना चाहेंगी। इस वजह से पत्तियां क्या होती है? पेड़ों से जब हिलाते हैं पेड़ को, तो पत्तियां क्या होती है? गिर जाती हैं। उसी तरह जब हम लोग घर पे साफ सफाई करते हैं तो कारपेट होता है, कारपेट को हम लोग डंडे से पीटते हैं, तो उसमें क्या है? डस्ट पार्टिकल निकलते हैं। कारपेट से क्या निकलते हैं? डस्ट पार्टिकल। ऐसा क्यों होता है? जब हम पीटते हैं तो क्या होता है? पूरा कारपेट क्या होता है? मोशन में आ जाता है। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो किस में है? रेस्ट में है। और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, तो क्या होता है? वो डस्ट पार्टिकल उस कारपेट से बाहर आ जाते हैं। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल तो आपका कैरम बोर्ड वाला एग्जांपल है। जब कैरम बोर्ड से हम लोग खेलते होंगे, पता ही होगा, कभी कभी क्या होता है कि जितने भी हम लोग इस तरह से कैरम बोर्ड लगे होते हैं, सजा के पूरा रखे होते हैं इसके, और स्ट्राइकर से हम लोग यहाँ पे मारते हैं स्ट्राइकर से, तो जो सबसे नीचे वाला होता है वो खिसक जाता है और पूरा एज इट इज उसी पे रहता है और गिरता नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है इस पे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। क्योंकि नीचे वाला स्ट्राइकर क्या हो जाता है? मोशन में आ जाता है, और बाकी सब रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहते हैं। इस वजह से जो ये इस तरह का ऐसे सारे मतलब गोटी लगाए रहते हैं इस तरह से, वो क्या होता है? गिरते नहीं है। और जिसपे स्ट्राइक करते हैं, नीचे वाला स्ट्राइक होकर
इधर चला जाता है, और ये पूरा एज इट इज ऐसे ही रहता है। ठीक है, एक बच्चों बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, उसको आप लोग घर पे भी कर सकते हैं, वो है कार्ड क्वाइन एक्सपेरिमेंट। कार्ड क्वाइन एक्सपेरिमेंट, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्लास लेते हैं, एक पतला सा कार्ड लेते हैं, पेपर ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, और एक 5 का सिक्का ले लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है बच्चों, देखो ग्लास है, ये एक कार्ड है और ये 5 का सिक्का है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, कार्ड इस कार्ड को ऐसे रखते हैं, ठीक है, एज इट इज, और यहाँ पे 5 का सिक्का रख लेते हैं। ठीक है, 5 का सिक्का रख लेते हैं। इस कार्ड को इतना तेजी से खींचते हैं, क्या होगा, ये 5 का सिक्का इस ग्लास में गिर जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं होता है नहीं होता है। हो गया तो ठीक है, नहीं गिरा तो फिर बात ही खत्म। इसको बहुत तेजी से खींचेंगे बच्चों। ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं, ऐसे हमारे पास है, इसको करते हैं। देखो 5 का सिक्का इसमें क्या, देखो ग्लास में गिर गया है। देखो बच्चों 5 का सिक्का जो क्या ग्लास में गिर गया है, तो ये क्यों गिरा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो कहाँ रहना चाहिए, रेस्ट पे, तो सिक्का रेस्ट पे था, और जब नीचे से उसको हम लोग खींचे हैं, जो उसका कार्ड था या पेपर था, तो क्या हुआ, 5 का सिक्का रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रह जाएगा, तो कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया उसमें। आई बात समझ में। इसी तरह एक और एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में है कि जब बस अचानक से चलती है तो पैसेंजर जो होते हैं पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो जब बस अचानक से चलती है तो पैसेंजर पीछे की तरफ झुक जाते हैं, क्यों होता है, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है कि जब हम स्टार्टिंग में बस नहीं चलती है और हम लोग खड़े रहते हैं, तो क्या होता है, पूरा बॉडी रेस्ट पे होता है, तो जैसे हम लोग मूव करते हैं क्या होता है, नीचे वाला पोर्शन हमारा जो है, लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, वो क्या है, बस के साथ रेस्ट पे रहता है, और जैसे बस चलता है मोशन में आ जाता है। ठीक है, बस के साथ मोशन में चला जाता है। लेकिन जो हमारा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, इधर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये क्या है, दैट इज फ्री टू मूव, फ्री टू मूव है, और उसको तो पता नहीं ना चलना है, आगे चलना है। तो क्या होता है, जैसे ही गाड़ी अचानक से स्टार्ट होती है, हम लोग क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि पीछे वाला जो था हमारा बस के साथ मोशन में नहीं आया ना, इस वजह से, तो एक बार झटका लगता है पीछे की तरफ हम लोगों को। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह के इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके डे टू डे लाइफ के। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपना नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो राइट डाउन द हेडिंग, इनर्शिया ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसको आज ही समझ लो, 11th में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझ डाला तो लाइफ झींगा डाला। ठीक है, इसको समझ लो। अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये भी किसी ऑब्जेक्ट की क्या है, टेंडेंसी है, ये भी किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है। मींस कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो कहाँ रहना चाहेगा, मोशन में रहना चाहेगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो कहाँ रहना चाहेगा, मोशन में रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर अंटिल इट एक्सपीरियंस एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, क्या होगा, वो मोशन में तो मोशन में रहेगा। आएगा समझ में। इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं और डे टू डे लाइफ में हम लोग फील भी करते हैं। ठीक है, क्या होता है, हम लोग सब लोग बस में सवारी किए हैं, बस में जाते हैं घूमने उमने के लिए, बैठे रहते हैं सीट पे मस्त आराम से गाना वाना सुन रहे होते हैं। अचानक क्या होता है, जब बस मूव कर रही है, अचानक से कोई गाड़ी आ जाए सडन, या फिर कोई आगे जानवर वगैरह आ जाए, बस वाला क्या करता है, बहुत तेजी से ब्रेक मारता है। तो बस वाला जब बहुत तेजी से ब्रेक अप्लाई करता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, आगे की तरफ चली जाती है, हमारी बॉडी क्या होती है, आगे की तरफ झुक जाती है, बेंड टुवर्ड्स फॉरवर्ड, हमारी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका एग्जांपल है, इसका रीजन है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। क्यों होता है, जैसे हमारा बस मूव कर रहा है तो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है, बस के साथ मोशन में है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है, फ्री टू मूव है ना। तो जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्री टू मूव, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्री टू मूव है, और हम क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाते हैं। उसी तरह जब भी हम लोग बस पे लगेज वगैरह बांध देते हैं, जब ट्रैवल करते हैं या कार पे बांध देते हैं, क्यों बांधते हैं, इसी वजह से, इनर्शिया मोशन की वजह से। पता चला जैसे ही ब्रेक मारे तो पता चला आगे जितने भी मतलब सामान वामान रखा सब आगे गिर जाए, होता है ना। नीचे वाला पोर्शन तो रेस्ट पे, लेकिन अपर पार्ट फ्री टू मूव, हो सकता है कि जितने भी सामान है सब आगे आके गिर जाए,
इसीलिए जितने भी लगेज होते हैं हम लोग क्या करते हैं, बस में उसको बांध देते हैं। आए बात समझ में? इसके अलावा जितने भी लॉन्ग जंपर होते हैं, जो लॉन्ग जंप करते हैं, वो क्या करते हैं, इनर्शिया मोशन की हेल्प से क्या करते हैं, कूदते हैं। जितने भी लॉन्ग जंप लेते हैं पहले क्या करते हैं, दौड़ते हुए आते हैं खूब तेजी से, उसके बाद क्या करते हैं, तब लॉन्ग जंप मारते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनर्शिया मोशन की वजह से क्या होता है, उनका स्पीड जो होता है, इनर्शिया मोशन की वजह से उनका स्पीड और इंक्रीज कर जाता है, और उनकी बॉडी की टेंडेंसी क्या है, मोशन की टेंडेंसी, इसलिए वो थोड़ा और आगे जाके कूदते हैं। ठीक है, तो याद रखना जब भी कोई लॉन्ग जंप करता है वो क्या करता है, दौड़ते हुए करता है, इसीलिए ताकि मोशन की वजह से और वो तेजी से और आगे जाके कूदे। ठीक है, ये इसका एग्जांपल होगा इनर्शिया मोशन का। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, मान लो कि जो ऑयल टैंकर्स होते हैं जिसमें ऑयल्स जाते हैं, आते हैं ना, आप लोग दोनों देखा होगा इस तरह का ऑयल टैंकर्स। इस तरह से ऑयल टैंकर्स देखा होगा। हाँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपी। यहाँ पे क्या होता है, ढक्कन लगा होता है ऐसे, ठीक है, और पीछे जो भी लगा होगा उससे हमको मतलब नहीं है। और एक चीज देखो, यहाँ पे पेट्रोल भरा रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ गैप दिया रहता है, ये पूरा तरीके से भरा नहीं रहता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑयल टैंकर्स जो होते हैं पूरी तरह से फिल नहीं होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, गैप दिया रहता है, ऐसे कुछ जगह छोड़ी रहती है। क्यों छोड़ी रहती है, इसका रीजन क्या है, देखो जैसे ही क्या होगा, गाड़ी सडन स्टार्ट होगा, गाड़ी अगर सडन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो भी आयल्स होंगे किधर जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। इनकी टेंडेंसी आयल्स की क्या होगी, पीछे की तरफ जाने की। ठीक है, तो हो सकता है कि आयल्स यहाँ से निकल के क्या लीक करने लगे, ये हो सकता है आयल निकल के लीक करने लगे, इसलिए क्या करते हैं, इनको यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं ताकि यहाँ से पीछे है इधर की तरफ उनको स्पेस मिल जाए और वो बाहर ना जाए। आई बात समझ में? उसी तरह से ब्रेक को सडन ब्रेक अप्लाई करेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी, तो इनकी ऑयल की टेंडेंसी क्या होगी, आगे जाने की, इनर्शिया मोशन की वजह से। ये किधर जाना चाहेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, इसलिए इनको स्पेस दिया रहता है ताकि ये क्या हो, ऑयल यहाँ से लीक ना करे। तो यहाँ पे दोनों रीजन अप्लाई होंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं, हमारा लास्ट जो है वो क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये भी आप लोगों ने बहुत फील किया होगा, जो बहुत घूमते होंगे, ट्रैवल करते होंगे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसका मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट दैट इट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। वो ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। देखते हैं इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, कार में ट्रेवल कर रहे हैं, कार में ट्रेवल कर रहे हैं और अचानक से ये रास्ता सीधे भी गया है, लेकिन आपको क्या है, यहां से टर्न करना है, जो गाड़ी ड्राइवर को चला रहा है, और यहां से आपको टर्न करना है, और ड्राइवर बहुत तेजी से चलाते हुए आ रहा है, उसको नहीं पता यहाँ पे टर्न है और हमको इधर की तरफ जाना है। तो जैसे वो टर्न करता है, शार्प टर्न, ये सर टर्न क्या है, शार्प है, खतरनाक मोड़ है, हाँ लिखते हो ना बोर्ड, आगे खतरनाक मोड़ है, कृपया धीरे चले। तो ये क्या करता है, इसको देखा नहीं ध्यान से, और ये क्या करता है, यहाँ पे आता है और यहाँ पे अचानक से तेजी से मोड़ देता है। तो जब ये तेजी से मोड़ देता है गाड़ी को, ठीक है, तो आप देखो बाहर की तरफ फिकाते हो, यू फॉल, आपकी बॉडी क्या फॉल साइडवेज, इसके डायरेक्शन में जाके आप इधर चिपक जाते हैं, कहीं इधर चिपक जाते हैं, यू फॉल साइडवेज। क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी की टेंडेंसी क्या है, इस डायरेक्शन में जाने की, आपकी बॉडी की टेंडेंसी क्या है, इस डायरेक्शन में जाने की, लेकिन आपकी बॉडी किधर चली गई, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से क्या होगा, यू फॉल साइडवेज, आप किनारे की तरफ क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। आएगा समझ में? एक दूसरा एग्जांपल है, देखते हो ना, जो हम लोग मडगार्ड वगैरह क्यों यूज करते हैं, टायर्स में, टायर्स में लगाते हैं, तो टायर्स के किनारे क्या मडगार्ड लगा देते हैं, वो भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से करते हैं। क्योंकि जब रेनी सीजन में क्या होता है, जो मड होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं व्हील से। देखो ये गाड़ी का हमारा व्हील है और यहाँ पे मडगार्ड लगे होते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे मडगार्ड, ये क्या करते हैं, हमको बचाते हैं ना मिट्टी उट्टी से।
अब देखो क्या है कि रेनी सीजन है तो क्या होगा, जितने भी कीचड़ है मड वगैरह है क्या, सब इसमें चिपके रहते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे गाड़ी मूव करती है यहां से, अब देखो क्या है, व्हील का टेंडेंसी क्या है, रोटेट करने की, व्हील की टेंडेंसी क्या है, रोटेट करने की, लेकिन क्या होता है ये फ्लाइज कर जाते हैं, फ्लाइज टेंजेंशियली, टेंजेंशियली इनर्शियल डायरेक्शन को, ऐसे ये देखो ऐसे ऐसे फ्लाइज कर जाते हैं जो कीचड़ रहते हैं। ठीक है, ये इसके साथ पूरी तरह से स्टिक नहीं कर पाते, इसलिए क्या हो जाता है यहाँ पे, जैसे यहाँ से मूव करते क्या हो जाता है, फ्लाइज टेंडेंशियली। तो फ्लाइज करेंगे तो किधर आएंगे, जिधर गाड़ी चला रहा होगा ड्राइवर उसी तरफ आएंगे ना, इधर आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, मडगार्ड लगा देते हैं और हम अपने आप को क्या करते हैं, कीचड़ से बचा लेते हैं। तो ये थी हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया ऑफ टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।